हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो पाइथन की प्रोग्रामिंग स्टार्ट की जाए। तो अगर इंस्टॉलेशन आपने कर ली हो, जो मैंने लास्ट वीडियो में कराई थी, तो उस तरीके से इंस्टॉल करें। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पाइथन में प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पाइथन की आईडीई ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा, ये रहा पाइथन की आईडीई आ गई। इसको हम ओपन कर लेते हैं। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पाइथन एक इंटरप्रेटर है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंटरप्रेटर है तो हम लाइन बाय लाइन ही काम करेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2+4 = तो 6 आ गया। या तो हम ऐसे भी काम कर सकते हैं अगर हमें सिंपल एक काम करना, लेकिन अगर हमें प्रॉपर प्रोग्राम बनाना है तो वो भी हम पाइथन में बना सकते हैं। हाँ, बस अंतर इतना होगा, यहाँ कंपाइलर की तरह कंपाइल नहीं करेगा उसको, वो इसका सिर दर्द है। देखो, आपको उसमें कुछ, आपके लिए कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे आप सी में प्लस में कर रहे थे प्रोग्रामिंग, वैसे ही आप यहाँ भी कर सकते हो। सिर्फ इतना अंतर होगा कि इसका मेथड चेंज हो जाएगा, ये लाइन बाय लाइन उसको इंटरप्रेट करेगा। तो हम क्या करते हैं, देखो, अगर हमें एक प्रोग्रामिंग बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फाइल में, हम फाइल में जाकर लिखेंगे न्यू फाइल। न्यू फाइल हमारी ओपन होकर आ गई। इसमें हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम में देखो, यहाँ पर कुछ चीज़ों को आपको बेटरमेंट मिल जाता है। जैसे यहाँ आपको चीज़ें इनिशलाइज नहीं करनी पड़ती। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट पाइथन सीख रहे हैं तो इनिशलाइज छोड़ ही दो। ठीक है, और जो बच्चे C++ सीख कर आए हैं तो यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करना, डाटा टाइप नहीं देनी पड़ती। यहाँ ऑटोमेटिक जो आप डाटा दोगे उसके अकॉर्डिंग वो डाटा, जैसे मैंने A = 10 लिखा और मैंने लिखा B = 20। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, C = A+B। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट। ठीक है, वहाँ हम सी में प्रिंटफ यूज करते हैं, C++ में सी आउट यूज करते हैं, यहाँ हम सिंपल प्रिंट यूज करते हैं। देखो, प्रिंट का थोड़ा सा कलर भी चेंज हुआ। ठीक है, प्रिंट में जो हमें प्रिंट कराना है वो हम दे देंगे कोमा लगा कर। अगर अलग अलग तरह का डाटा है तो कोमा लगा देंगे, अगर एक तरह का डाटा है तो एक साथ लिख देंगे। जैसे कि मुझे एक स्ट्रिंग प्रिंट करानी है, मैंने लिखा सम इज ठीक है, ये स्ट्रिंग प्रिंट हो, साथ में क्या वैल्यू प्रिंट हो जाए, सी की वैल्यू प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ना इसमें कोई सेमीकोलन लगते, ना इसमें कोई स्टार्टिंग ऑफ मेन होता, ना इसमें स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम, ना एंड ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सिंपली आप रन पे क्लिक करो, या आप इसको सेव भी कर सकते हो। फाइल में जाकर आप इसको सेव कर लो। तो सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक हम नया फोल्डर बना लेते हैं सी में ही। हमने C++ प्रोग्राम का बनाया हुआ था, हम यहीं पे एक नया फोल्डर बना लेते हैं, py पाइथन प्रोग्राम्स। आप चाहो तो बना सकते हो, नहीं चाहो तो आप ऐसे भी सेव कर सकते हो। ठीक है, फाइल का नाम हमने यहाँ पर लिखा, इसका नाम रखा ऐड। ठीक है, वो पाइथन फाइल की तरह सेव कर रहा है तो ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाएगी। ये अगर है, यू डोंट हैव परमिशन टू सेव इन दिस लोकेशन, कॉन्टेक्ट द टू obtain the permission, वुड यू लाइक टू सेव इन पद्मा शर्मा फोल्डर। अच्छा, वो मैं डायरेक्ट सी में कर रही थी, एज अ यूज़र अगर मैं चलाऊंगी तो मैं इसमें नहीं सेव कर पाऊंगी। तो क्या करते हैं, जहाँ पर ये कह रहा है, यानी कि मेरे यूज़र में, यूज़र पद्मा में
इसमें हम नया फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पर करते हैं न्यू फोल्डर, पाइथन प्रोग्राम, यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। अगर मैं एडमिन की तरह बना रही होती, ये एडमिन की तरह नहीं बना रही हूँ, तो आप इसमें भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर पाइथन प्रोग्राम्स में आप इसको ओपन करो और इसको फाइल को सेव कर दो। अब ये सेव हो गई। देखो ये कहाँ से हुई है, आपके यूज़र अकाउंट में, और पाइथन प्रोग्राम के नाम से सेव हो गई। अब इसको आपको रन कराना है, तो रन कराने के रन पर देखो रन के शॉर्टकट भी आ गए आपके। ठीक है, तो आप रन मॉड्यूल कर देंगे F5, तो ये देखो रन हो गया। ठीक है, तो रन होने के बाद ऐसा नहीं है कि आपकी फाइल जो है डिलीट हो गई। आप जाकर उसको क्या कर सकते हैं, ये रही आपकी फाइल। ठीक है, तो और ये रहा आपका रनिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, यहाँ वो रन हो रहा है, ये आपकी फाइल है। आप इसमें कुछ भी एडिट करो। मैंने यहाँ लिखा प्रिंट, मैंने लिखा हेलो, और मैंने किया एंटर, और मैंने इसको किया कंट्रोल एस, और मैंने प्रेस किया F5। ठीक है, अब देखो सम इज 30 और हेलो, ये हमारा रन हो गया। ठीक है, अब हम एक और चीज़ करके देखें, क्या हम डायरेक्टली रन कर सकते हैं। यहाँ पर उसको हमने उसका नाम रखा था ऐड। अगर मैं यहाँ डायरेक्ट ऐड लिखूँ तो क्या रन हो रही है, नहीं हो रही। ठीक है, और कुछ करके देखें। हमने यहाँ लिखा ऐड डॉट py, इस नाम से सेव की थी ना, तो भी रन नहीं हो रही। ठीक है, तो अगर मुझे ऐसे रन करानी है तो मैं कैसे रन करा सकती हूँ। एक तरीका और देखते हैं, पाइथन ऐड डॉट py, अब रन हो रही है, नहीं, इनवैलिड सिंटैक्स। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं चला पाया। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया आपका किसी प्रोग्राम को रन कराने का। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आप पाइथन में प्रोग्राम ना लिखें, आप जो है नोटपैड पर प्रोग्राम लिखें, तो आप एक काम करो, इसको एग्जिट कर दो। ठीक है, एग्जिट नहीं था, आई थिंक क्यूट था, है ना, QUIT थी। क्विट, ये प्रोग्राम स्टार्ट, डू यू वांट किल इट, एंटर, यस। ठीक है, अब ये आपका बंद हो गया, यही बंद कर दो। अब हम क्या करते हैं, नोटपैड खोल लेते हैं। नोटपैड में क्या करें, हमने यहाँ पर एक नई फाइल खोल ली। हमने यहाँ लिखा प्रिंट हेलो दिस इज टेस्ट। ठीक है, ये फाइल हमने यहाँ इस सेमीकोलन नहीं लगाते, देखो मुझे भी आदत पड़ी हुई है। इसको क्या करना है, जब आप सेव करोगे फाइल, तो आप जब यहाँ सेव करोगे तो सेव करते टाइम आपको क्या करना है, इसका नाम हम रख देते हैं हेलो डॉट py। और कहाँ सेव कर रहे थे हम सॉरी, कहाँ गया भाई, दिस पीसी सी ड्राइव में, चलो सी ड्राइव में सेव करते हैं इसको। सी ड्राइव में प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम में सेव करे थे ना,
चलो पाइथन प्रोग्राम में सेव करते हैं। सॉरी, हमने इसको सेव कर दिया। अब क्या है, हमें अपनी कमांड प्रॉम्प्ट खोलनी है। यहाँ पर हमने लिखा cmd ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिखा पाइथन, एंटर। ठीक है। अब मैंने, अच्छा लेकिन ये तो सी ड्राइव में हो गया, तो इसको मैं एग्जिट करती हूँ पहले। ठीक है, मैंने कहा cd डॉट डॉट एंटर। cd, ये कुछ कमांड होती हैं उसकी। ठीक है, dir किसकी, तुम्हारी cmd की। ठीक है, ये कुछ कमांड आप यूज कर सकते हैं। तो सी ड्राइव में ये है, मैंने कहा cd, आप एक काम करो, किसमें चले जाओ, पाइथन प्रोग्राम्स। ठीक है, इसमें चले जाओ। ठीक है, अब यहाँ क्या पाइथन आपका काम कर रहा है, आप चेक कर सकते हो। हाँ, पाइथन काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ क्या इस नाम से बनाई थी आपने फाइल, hello डॉट py नाम से, एंटर। क्या कह रहा है ये कि hello डॉट py जो है नहीं चलेगी, तो ये कैसे चलेगी, देखो हमें ना पाइथन में जाने की जरूरत नहीं है, एग्जिट करो। यहाँ लिखो पाइथन। ठीक है, और मैं यहाँ लिखूं hello डॉट py, एंटर। बिना पाइथन खोले भी हम पाइथन की फाइल रन कर पा रहे हैं। ठीक है, अब कुछ चेंज करके देखिए इसमें। मैंने यहाँ लिखा प्रिंट, मैंने लिखा टेस्ट, या एक काम करते हैं, एक चीज और दिखाती हूँ। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट कुछ लिख दूं, जैसे पाइथन में लिखती हूँ, तो वैसे उसको भी ये एग्जीक्यूट, इसको मैं कंट्रोल एस करूँ, सेव कर दिया मैंने इसको। ठीक है, उसके बाद फिर मैं कमांड लाइन पे गई और फिर मैंने सेम कमांड लिखी। ठीक है, क्या हुआ, तो इसको इसने रन नहीं किया। लेकिन अगर मैं लिख दूं प्रिंट और ब्रैकेट लगा दूं, तो क्या ये इसको रन करेगा, आप चेक करें। कंट्रोल एस, सेव हुआ, उसके बाद दोबारा कमांड लाइन पे गए, हमने एंटर प्रेस किया। हाँ, तो देखो इसको ऑटोमेटिकली ऐड करके उसने प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं आपके पास प्रोग्रामिंग के, आप जैसे चाहे नोटपैड पे बना के प्रोग्रामिंग करना चाहे नोटपैड पे कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट पाइथन पे, अगर आप उस फोल्डर में नहीं करना चाहते, आप कहीं और करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हेलो py तो मैंने यहाँ बनाई थी, आप जाकर चेक भी कर सकते हो। देखो काम करते हैं, दिस पीसी खोलते हैं, इसमें जो मैंने प्रोग्राम करके बनाया है, देखो यहाँ पर बनाई है मैंने पाइथन प्रोग्राम नाम से फोल्डर। इसमें देखो hello डॉट py, इसको मैं खोल सकती हूँ, डबल क्लिक करूंगी, ये पूछ रहा है पाइथन में खोल लिया आपको या नोटपैड पे, तो आप नोटपैड पे खोल सकते हो। ठीक है, मैं पाइथन में भी जा सकती हूँ, नोटपैड में जा सकती हूँ। इसी में नोटपैड क्लिक करूंगी तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये रही आपकी फाइल ओपन हो गई। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपनी उस वाली फाइल पे जाते हैं। इसको पाइथन में ओपन करके देखें, हमने इस पर डबल क्लिक किया, ये आया पाइथन का ऑप्शन, मैं पाइथन में ही ओपन कर देती हूँ। क्या हुआ, पाइथन पे ओपन होकर क्लोज हो गई, वो रन तो हुई लेकिन ओपन होकर क्लोज हो गई, तुरंत ओपन हो रही है देखो।
वो बार बार ओपन हो रही है लेकिन क्लोज हो जा रही है, ठीक है, क्योंकि हमने आइडियल लीवर नहीं खोली थी, वो डायरेक्ट उसको रन करा के क्लोज कर रहा है, ठीक है। अगर इसमें हम कुछ वो लेते ऑप्शन लेते तो ये मैं इस पे पाइथन 3.13 पर खोलती हूँ, ये भी नहीं चली, मतलब चल तो गई है लेकिन रुकी नहीं। अगर कुछ इनपुट वगैरह होता तो वो इनपुट ले लेता, रोक कर उसको, वो भी दिखाऊंगी बाद में करके। एक पाइथन आईडी है, इसको भी ये डायरेक्ट रन ही करा रहा है, तो इसको बेटर है आप अगर डायरेक्टली आप खोलना है तो नोटपैड पर खोल कर एडिट कर, ठीक है। हाँ, एक काम कर सकते हैं, एक काम ये हो सकता है कि आप क्या करो, विंडो में जाकर हम ये ट्राई करके देख सकते हैं कि विंडो में जाएं और cd/ से आप बाहर आ जाएंगे, cd क्या नाम था, पाइथन प्रोग्राम्स, ठीक है। इसमें थी आपकी फाइल hello.py, तो यहाँ आप इसको खोल सकते हैं, एडिट hello.py। अच्छा, एडिट नहीं है अब, इसमें एडिटर होता था पहले एक, तो हम यहाँ डायरेक्ट खोलें hello.py, तो क्या खुलेगी, अच्छा इसने रन कर दिया पाइथन, क्योंकि पाइथन से उठा लिया py से और इसने डायरेक्ट रन, तो पाइथन भी लिखना ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका तरीका है यूज़ करने का। उसके बाद हम वो भी देख लेते हैं जो हमने पाइथन IDE से बनाई थी, वो हमने कहाँ बनाई थी, वो हमने अपने यूज़र में बनाई थी। कौन से यूज़र में, यूज़र्स में गए, पद्मा शर्मा नाम से मेरे नाम से यूज़र है, इसमें हमने बनाया था पाइथन SP ऊपर होगा PQRS, ये रहा पाइथन प्रोग्राम, ये रहा, ठीक है। तो ये रही हमारी @py, इसको हम डबल क्लिक करके खोलेंगे तो ये भी देखो वैसे ही रन हो गई है, ठीक है। और आप चाहते हो कि पाइथन IDE में खोलना चाहते हो तो यहाँ से डायरेक्टली डबल क्लिक करके मत खोलो, आप एक काम करो, आप फिर से पाइथन की IDE ओपन करो, ये रही आपकी पाइथन की IDE, इसको ओपन करो। इसको ओपन करने के बाद फाइल में जाओ, ओपन में जाओ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप अपनी फाइल को ढूंढ सकते हो। हेलो वाली खोल सकते हैं क्या, हेलो वाली खोल कर देखते हैं ओपन, हाँ खुल गई, ठीक है। यहाँ आप लिखो प्रिंट हेलो, 2 बार प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। इसको आपने फाइल को सेव कर किया, सेव और F5 प्रेस किया, ये आपकी रन हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं, मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ इस देखो, मुझे वो आदत है ना उसकी लिखने की, वैसे इसको यहाँ क्विट लिखते हैं, क्विट से बंद होता है, एग्जिट जो है CMD भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपकी बंद हो गई, आप इसको भी फाइल को भी बंद कर सकते हैं, सीधा सिंपल तरीका है, या तो फाइल में जाकर क्लोज कर दो या तो फाइल में जाकर क्लोज कर दो, ठीक है, एग्जिट IDLE हो जाएगा, या यहाँ से बंद कर दो, या फिर Alt F4, ठीक है। ये शॉर्टकट की होती है किसी भी विंडो को बंद करने की, ठीक है। तो ये तरीका है आपके किसी भी पाइथन प्रोग्राम को रन करने का, बंद करने का, और मल्टीपल तरीके से आप उसको रन कर सकते हैं, जो आपको सबसे बेटर सूट करे आप वो वाला मेथड अपनाना, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी काफ़ी है, मैंने आपको डिफरेंट मेथड बना दिए कि पाइथन प्रोग्राम आप कैसे बना सकते हो, कैसे रन कर सकते हो। आप कल से हम प्रोग्रामिंग बेसिक क्लियर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।